नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप तंवर। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली। और आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। थैंक यू संदीप। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो पिछले कई दिनों से मीडिया में भी छाया हुआ है। इनफैक्ट जब मैं आशीष से बात कर रहा था तो हमने एक मैंने ट्वीट किया था जो बहुत हिट हुआ था कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जो उसकी पावर है उसको यूज करके इस समय हाइड्रोजन प्रोडक्शन और उसके यूसेज की बात भारत में चल रही है। इनफैक्ट भारत पहला देश है जिसने ऐसा कदम उठाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। तो हाइड्रोजन है क्या, ये हम जानेंगे आज आशीष से, क्योंकि मेनली जो है ये एनर्जी की तरह यूज हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, या पावर सिस्टम बैकअप्स में हो, या किसी भी उस तरह की चीजों में हो जहां पे हमारे को एनर्जी की नीड है। तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे ब्रिगेडियर आशीष के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई है क्या चीज, इसको डिफाइन करिए एक तो। क्योंकि हमने तो बचपन में जो भी स्कूल में पढ़ा था, ओडरलेस गैस है, फॉर्मलेस गैस है, या ब्ला ब्ला। तो आप बताइए, आज हमारा रिवीजन भी हो जाएगा एक बार कि ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है। ओके संदीप, पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन है क्या। ये जी सबसे लाइटेस्ट गैस है, बहुत जी सिंपल है और बहुत ज्यादा अबंडेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं, दुनिया में 75% ओशन सीज वगैरह हैं, पानी है। और पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन इज H2O, 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। सो अगर हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है पानी में, तो पानी में हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन से डबल है। जी, ठीक है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें जो मैटर है वो 75% हाइड्रोजन है। ओह, दैट मीन्स नेचर ने, अगर अर्थ की नेचर को देखा जाए या पूरे यूनिवर्स को देखा जाए, तो हम सराउंडेड हैं हाइड्रोजन से। एक और चीज में यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो एक थॉट आया ऐसे ही, कि जैसे जैसे ह्यूमन एडवांसमेंट हुई है, हमें कोई ना कोई रिसोर्स मिलती गई है। कभी अमेजोन जी। फॉरेस्ट मिल गया, कभी समुंदर मिल गए, कभी अर्थ के नीचे हम्म, ऑयल मिल गया, क्रूड मिल गया, वगैरह वगैरह। एज साइंस एडवांस्ड, मतलब हम कैचअप मोड में हैं, लेकिन हाँ, कुदरत ने वो चीज हमारे पास रखी है। एक जी हमने जी प्रोग्राम किया था जहां इंडिया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना रहा है, थोरियम से, जो सैंड में है, जी, विशाखापट्टनम वाले ईस्टर्न कोस्ट में सैंड में है। तो बिल्कुल। आइटम हमारे पास अवेलेबल है, साइंस कैचअप कर रही है कि उसको कैसे यूज करना है आगे जाने के बिल्कुल। लिए। लाइकवाइज नेचर ने हाइड्रोजन हमारे आसपास रखी है। आज हम रियलाइज कर रहे हैं सोचते हुए कि 21वीं सदी में, कि हमें हाइड्रोजन से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो जी। यहां उसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कभी अकेले में नहीं पड़ा, ये कोल की तरह नहीं है कि खोदा ओके। कोयला निकला तो एनर्जी है उसमें, जलाएंगे तो कोयले से एनर्जी मिल गई। हाइड्रोजन की अगर मैं तुलना करूं तो इट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके किसी काम में आएगी। तो पहले तो आपको प्रोड्यूस हाँ, करना। जी जी लाइकवाइज हाइड्रोजन नेचर में कॉमन जो पाया जाता है वो किसी के साथ जुड़ा हुआ, उसके एटम्स जो हैं वो कहीं मॉलिक्यूल बने हैं किसी के साथ जुड़ के। जी। ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए तो पानी बन गया, कार्बन के साथ जुड़ गए मीथेन बन गया, CH4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। सो बहुत बड़ी हम्म क्वांटिटी हाइड्रोजन, लेकिन एक छोटा सा कार्बन का एटम। हम्म, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी आज हम बात करेंगे, पानी और मीथेन, जिसको इंसान आज देख रहा है कि हम इसमें से हाइड्रोजन कैसे तोड़ें। ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में किया कि हाइड्रोजन को हम फ्यूल ही क्यों देख रहे हैं, इसको एनर्जी देख रहे हैं, जी। बेसिकली हम एनर्जी चाहते हैं उससे। हाँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं पानी वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला सा बन जाता है कि आप पानी हम्म लोगे, पहले उसमें कुछ बिजली डालोगे, एनर्जी डालोगे, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएं। फिर आप उस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लोगे। फिर जी जी। उसके बाद आप किसी एक इंजन में डालोगे, जहां उस हाइड्रोजन में वापस ऑक्सीजन उसके साथ मेट कराओगे, जो पहले तोड़ा था। हम्म अब आप ऑक्सीजन उसके साथ मेट करा रहे हो, वापस पानी बना रहे हो, प्लस एनर्जी ले रहे हो। उस एनर्जी का मतलब है हमारे पास। और या रेसिडुअल वो आपके एग्जॉस्ट पाइप से, अगर मैं कार में यूज करता हूँ, व्हीकल में यूज करता हूँ, तो रेसिडुअल अगेन वाटर। दैट मीन्स आई स्टार्टेड विद वाटर, आई एंडेड विद वाटर, आई गेव एनर्जी टू ब्रेक वाटर, आई गॉट एनर्जी टू ब्रिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर। अभी क्यों ओके। फ्यूल की तरह मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है, 3 मोटे। हम्म, पहला, जीरो कार्बन एमिशन। फॉर्मूला पानी का बिल्कुल H2O, बिल्कुल। कोई कार्बन नहीं है उसमें। तो कोई पानी बात। से स्टार्ट किया, पानी वापस ले लिया, प्लस एनर्जी ले ली मैंने, तो मेरी नो कार्बन एमिशन। आज की तारीख में एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि हम कार्बन एमिशन की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरा है, हाइड्रोजन इटसेल्फ में जब मैं इसको एनर्जी की स्टेट में लेता हूं तो कितनी पावर लेता हूं, मैं कंपैरिजन दे रहा हूं।
हम्म। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, यूनिट होती है जूल्स। और जी अगर जी। मिलियन जूल्स की बात करूं, मतलब 10 लाख जूल की बात करूं, तो उसका एक वर्ड होता है मेगा जूल। ठीक है, हम्म। तो यूनिट है। 1 kg हाइड्रोजन से मुझे 120 मेगा जूल एनर्जी मिलती है। ओके। 120। 1 kg लीटर नहीं, 1 kg पेट्रोल से और हम्म। 1 kg डीजल से मुझे 44 टू 45 मेगा जूल मिलती है। 120 and 44, 45. That हम्म। means nearly 3 times the energy from the same quantum, 1 kg. Now imagine बिल्कुल सही। spacecraft, aircraft, ship, जहां पर आप ज्यादा एनर्जी पा सकते हो कम हम्म। क्वांटम ऑफ, कम स्पेस में, तो इसका मतलब आप ज्यादा लोड कैरी कर सकते हो, ज्यादा पैसेंजर कैरी कर सकते हो, ज्यादा पावर पा सकते हो। लेकिन आपने लिया 1 kg ही, विज़-विज़ 1 kg डीजल या 1 kg पेट्रोल। सो दैट इज द बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरिजन। द थर्ड रीजन व्हाई वी वांट हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इज कि ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं पानी से मैंने तोड़ा या कार्बन से इसको तोड़ा, मीथेन से हाइड्रोजन को ले लिया मैंने, इसको मैंने स्पेशलाइज्ड टैंक्स में रख लिया और मैंने इसको ट्रांसपोर्ट करके बॉम्बे से भेज दिया, कहीं भी हम्म। फॉरेन भेज दिया। मैं इस चीज को स्टोर कर सकता हूँ अपनी बिल पे, अपने टाइम पे मैं इसको रिकन्वर्ट करूंगा ऑक्सीजन से मेट करा करके और एनर्जी पाऊंगा। दैट मीन्स इट इज ए ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, रेडीमेड एनर्जी पड़ी हुई है मेरे, लाइक कोयला। हम्म। मैंने उसको पानी से अलग करके हाइड्रोजन को एक किस्म की एनर्जी सोर्स में क्रिएट कर दिया। और अगर इंडिया आज इसके बारे में सोच रहा है, आने वाले समय में हम हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है इस देश में, इंपोर्ट करते हैं हम, विल बी द फ्यूल जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। सो सिग्निफिकेंस फॉर अस इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, पिछले तो मैंने एक्चुअली एक ट्रेन भी शायद चली है, हाइड्रोजन ट्रेन, कुछ हाइड्रोजन बसेस की बातें भी हो रही हैं। तो हम इतना हाइड्रोजन लाएंगे कहाँ से, मतलब कैसे प्रोड्यूस कैसे करेंगे? और फिर उसके मैं कुछ देख रहा था तो उसके अलग अलग कुछ कलर कोडिंग्स भी है उसकी, ये क्या है, इसके ऊपर बताइए ओके, कुछ। गुड। सो इस पे आने से पहले एक चीज जरा सा इंटरेस्टिंग कोट कर लेते हैं एक जरा सा, जी जी जी। कि अगर मैं 9 लीटर पानी लेता हूं, हम्म। उससे मेरे को मिलती है 1 kg हाइड्रोजन। ओके। ये पानी प्योर होएगा। लेट्स से हम्म। मेरे पास प्योर पानी नहीं है, मैं सी वाटर लेता हूं तो तकरीबन 20 लीटर लेता हूं। उसमें से 9 लीटर मेरे को मिलता है प्योर, उसके सॉल्ट्स वगैरह निकालने के बाद। बाकी ओके। 11 लीटर पानी है, लेकिन वो मेरे हम्म। यूज का नहीं है, तो मैंने 20 में से 9 कन्वर्ट कर लिया। उस 9 लीटर प्योर पानी से 1 kg हाइड्रोजन बनती है। उस ओके। 1 kg हाइड्रोजन से 120 मेगा जूल्स एनर्जी मिलती है, हम्म। जो मेरी कार, अगर मैं अपनी 5 सीटर कार चलाता हूं तो मुझे 100 से 125 किलोमीटर लेके जाती है। ओह वाह। और उस 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में एग्जॉस्ट से 9 लीटर वापस पानी दे देती है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने 9 लीटर पानी लिया, या 1 kg गैस बनाई हाइड्रोजन, 100 किलोमीटर चला, वापस 9 लीटर पानी एनवायरमेंट को दे दिया, या नो कार्बन। वाह। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन जी, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है और क्या कलर कोड जो आपने बात की है। आज की तारीख में दुनिया में हाइड्रोजन को दो ही चीजों से निकाला जा रहा है, पानी को तोड़ जी। के H2NO, या मीथेन से सी को अलग करके H4। CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। हम्म। नाउ व्हाई मीथेन? पानी तो मैंने बता दिया आसपास हमारे बहुत है। मीथेन इसलिए कि जितनी हमारी बोवाइंस हैं, जितने एनिमल्स हैं, उनकी डंग है, जी। उनकी बेल्चिंग है, उनकी डाइजेशन है फूड की, वो मीथेन पैदा कर रहे हैं। काउ डंग में मीथेन होती है, एनी डंग है हम्म। मीथेन। राइस प्लांटेशन दुनिया में बहुत है, तो राइस जब प्लांटेशन होती है उसकी सतह पे पानी जो उसमें रखते हैं खेत में, उसकी सतह पे मीथेन पैदा होती है। तो वर्ल्ड में मीथेन पैदा हो रही है, कोई हम्म। इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, नाउ इज कि मैं इस मीथेन में से हाइड्रोजन ले लूं और कार्बन की बात आगे करता हूं। सो देयर आर टू वेज, अभी मैं पहले टैकल कर रहा हूं 3 कलर्स जो मीथेन से लिंक्ड है। जब आप मीथेन से कार्बन हटाते हो तो पहला कलर आता है जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। दुनिया में ओके। आज की तारीख में 95% जो हाइड्रोजन है वो ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है, जो 7 ओके। देश हैं जहां पर हाइड्रोजन के ऊपर ऑटोमोटिव वगैरह में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, इंडस्ट्रीज में शुरू हो गया है, 7 कंट्रीज। यहां पर आप मीथेन और पानी को स्टीम देते हो और वो केमिकल फॉर्मूला है, उसमें से आपको हाइड्रोजन अलग मिल जाता है। ये चीपेस्ट है, लेकिन इसमें हाई एमिशन है, क्योंकि CH4 का जब H ले लेते हाँ, हो या तो कार्बन मैं एमिशन आपसे बहुत पूछने ही ज्यादा वाला था, है। भाई इसमें तो कार्बन आ गया। हाँ। तो ये जो हम ओके। कलर्स की बात करेंगे इसमें दो ही एस्पेक्ट होंगे, कॉस्ट ओके। ओके। एंड एमिशन।
सो ग्रे ओके। हाइड्रोजन हैज हाई कार्बन एमिशंस, पोल्यूशन फॉर द ओजोन, ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को, लेकिन ये चीपेस्ट है। नेक्स्ट वी जी। कम टू इज ब्लू, कि मैंने कार्बन अलग कर दी मीथेन की, लेकिन उसको मैंने कैप्चर कर लिया और एक किसी ओके। बॉक्स में डाल के उसको किसी गड्ढे में, पहाड़ में कहीं दबा दिया, समुद्र की सतह के नीचे, पानी के नीचे दबा दिया। जी मैं जी जी। थोड़ा एक्सपेंस बढ़ गया, मेरे को कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी चाहिए, हम्म। ठीक है, और मेरे को दैट इज वाई द कॉस्ट गोज अप, एमिशन रिड्यूस, क्योंकि आपने एनवायरमेंट में नहीं जाने दी कार्बन। जी जी। दिस इज कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन। अगर मैं उसी कार्बन को सॉलिडिफाई कर दूं, गैस स्टेट में ना रखूं, तो ओके। कंप्रेस कर देता हूं, मैं उसको सॉलिडिफाई कर देता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं टर्कोइज हाइड्रोजन। तो ये ओके। 3 वर्ड हो गए जहां पर मैंने कार्बन से लिंक किया, मीथेन से लिंक किया। अब आ जाते हैं, अगर मैं पानी को कर रहा हूं, पानी को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, जी। ठीक है, उस एनर्जी को अगर मैं ले रहा हूं नॉर्मल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से, जहां मुझे पता नहीं है हाइडल है, सोलर है, कौन सी है, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से मैं पानी को तोड़ रहा हूं, तो दैट हाइड्रोजन इज येलो हाइड्रोजन। ओके। अगर मैं इस बिजली को न्यूक्लियर प्लांट से ले लूं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं, और इलेक्ट्रोलाइजर हम्म। में इसको तोड़ रहा हूं, पानी को, तो वो हो गई पिंक हाइड्रोजन। किसी कंट्री में इसको पर्पल भी बोलते हैं, अदरवाइज पिंक इज द ओके। नॉर्मल वर्ड। ओके। अगर मैं कोयले की एनर्जी से, कोयले की बिजली से पानी को तोड़ता हूं, तो वो हो गया ब्लैक हाइड्रोजन। ओके। ओके। लिग्नाइट से करता हूं तो ब्राउन हाइड्रोजन। और जिस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है या दुनिया जाना चाहती है, वो है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो बनी, विंड फार्म या हम्म। सोलर से, उससे अगर मैं पानी को स्प्लिट कर रहा हूं, तो वो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ। तो दीज आर द कलर्स जिसमें होता है। और अगर हाइड्रोजन कहीं नेचुरल स्टेट में, कहीं पत्थरों के बीच में फंसी है, फॉसिलाइज्ड है, उसको अगर मैं निकाल रहा हूँ ओनली एज प्योर हाइड्रोजन, जो अभी तक कोई कर नहीं रहा, क्योंकि इतना क्वांटम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो हम्म। उसको हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, व्हाइट हाइड्रोजन। अच्छा। तो ओके। दीज आर द कलर्स जो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। हर एक में सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एमिशन एंड कॉस्ट। ओके। ऑब्वियसली अगर ब्लैक, ग्रे, ब्राउन की बात कर रहा हूं, जिसमें कोयला इत्यादि यूज हो रहा है, तो वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत कम। हम्म। ठीक है, ओके। अब है इंडिया की प्रायोरिटी। आपने एक वर्ड यूज जी। किया कि इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू यूज न्यूक्लियर। उसमें हम्म। दो एस्पेक्ट हैं। जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली, उससे अगर मैंने पानी को स्प्लिट किया है, तो दैट इज कॉल्ड पिंक और पर्पल हाइड्रोजन। ओके। ये या। ऑलरेडी 7 देश कर रहे हैं। ओके। ये ऑलरेडी 7 देश तो वो कर रहे फिर वो कैसे कह रहे हैं, भारत ने पहली बार किया? हैं। आई कम टू दैट। हम्म। न्यूक्लियर रिएक्टर जो अपनी हीट प्रोड्यूस कर रहा ओके। है, उसको मैं कहीं यूज नहीं कर रहा था आज तक। हाँ जो हाँ रिएक्टर हीट, इंट्रिंसिक हीट प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ यूरेनियम जो अंदर चल रहा है, जो उसकी जो जी हीट जी। पैदा हो रही है, जो हम भाप देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, प्लांट के ऊपर, जो पानी हम्म। स्टीम बन के निकलता है ऊपर, द हीट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू फाइंड अ टेक्नोलॉजी तो टू यूज द हीट टू ब्रेक हाँ। H2O। दैट इज देयर, हम्म। इंडिया इज द फर्स्ट। तो हम अब इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं है, कि इंडिया पहला देश है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहा है। जो सॉलिड करेक्ट। यूज की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है, और अब हमने टेक्नोलॉजी बना ली कि हम पानी को तोड़ भी रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन बन रही है, हम्म। विच इज ग्रीन हाइड, आई शुड से पिंक हाइड्रोजन। इनफैक्ट नया नाम अगर कोई देना चाहे, तो आपके प्रोग्राम पे हम ही दे देते हैं, मे बी लाइट पिंक हाइड्रोजन, बिकॉज क्लासिकली पिंक नहीं है ये। अब आपने जैसे बताया इतना, काफी कुछ बातें, मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा इजी भी लग रहा है, कह रहे अच्छा ओके, हमने ये पिंक और ये ग्रीन और ये ब्लू और ग्रे बना ली, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी तो होंगे इसमें कुछ, मतलब जो हम उसको बैरियर्स को कैसे क्रॉस करते हैं, कहाँ तक हमारी क्षमता है, कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या क्या मतलब, कैसे इसमें? ओके, बहुत मेजर टेक्नोलॉजी बैरियर है। अगर इतना आसान होता हाँ। और इतना वाइबल होता, तो बहुत सारे देश कर चुके होते थे। हम क्रूड ऑयल के पीछे पड़े ही क्यों हैं, या न्यूक्लियर जी रिएक्टर्स के पीछे जी क्यों पड़े जी। हैं, या मतलब वी हाँ। शुड, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्यों जा रहे हैं, वी शुड हैव गॉन फॉर हम्म। हाइड्रोजन व्हीकल्स। बट ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी बैरियर्स हैं, वो समझना, थोड़ा सा साइंस उसमें आ जाती है। हम्म। हाइड्रोजन, मैंने सबसे पहला वर्ड इस प्रोग्राम में यूज किया था कि लाइटेस्ट है। बहुत छोटा, सबसे छोटा एटम है ये, सबसे छोटा। इसका मतलब हाँ जी, किसी भी याद है। पाइपलाइन या किसी भी सिस्टम में से इसको एस्केप करने के लिए जगह बहुत कम चाहिए, तो ये लीक बहुत जल्दी हो जाता है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी चाहिए कि हाइड्रोजन को मैं लीक प्रूफ कर पाऊं, वन। ओके। दूसरा, इसको स्टोर कैसे करें। इसको स्टोर करने के लिए मुझे या तो इसको कंप्रेस करना पड़ेगा अबाउट 350 to 700 बार,
1 bar is 1 atmospheric pressure. तो ओह 700 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेरे को इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको मैं कुछ पकड़ सकता हूँ इसको। हम्म 700 बार पे अगर मैंने प्रेशराइज करना है तो मेरे पास वो मेटलर्जी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे टैंक्स क्रिएट करने की। हाँ या कार के अंदर अगर मेरे को लगाना है तो वो टैंक उस मटेरियल का चाहिए जो हाँ, इतने हाँ, हाई बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल में बिल्कुल ऑक्सीजन को पकड़ सके। इट कैन नॉट बी जी लेफ्ट लाइक दैट। ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको कंप्रेस ना करूं तो इसको मैं -253 डिग्री सेल्सियस, -253 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं हम्म तो ये लिक्विड बन जाता है। नाउ इट बिकम्स इजी टू कैरी। लिक्विफाइड बट हाँ जी हाँ -253 इज, यू आर टॉकिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। कैसे करोगे? बिकॉज अगर वो -253 की जगह -200 पे आ गया तो वो तो लीक हो जाएगा, अगेन इट विल बिकम गैस। फिर हाँ कैसे उठाओगे उसको? सो लिक्विड स्टेट में रखना और उसको ट्रांसपोर्ट करना इज अ ह्यूज इशू। गाड़ियों में, ट्रेनों में इसको ऑटोमोटिव्स में यूज करना इज स्टिल अ बिग इशू। तीसरा तरीका है इसको कैरी करने का कि मैं इसको हाइड्रोजन को निकाल तो लूं मीथेन या पानी में से, फिर इसको किसी और हम्म चीज के साथ डाल दूं मैं, और वो मेरा कैरियर बन जाए, एंड दैट इज ओके नाइट्रोजन। तो मैंने स्प्लिट करके कहीं से हाइड्रोजन बनाया और उसको नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर दिया, विच बिकम्स NH3। नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 3 एटम, विच इज अमोनिया। करेक्ट अमोनिया को मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ, आज की तारीख में अमोनिया इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अमोनिया फर्टिलाइजर है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको तो ट्रांसपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी है मेरे पास। वो जाता है -33 डिग्री सेल्सियस, मैनेजेबल। -253 करेक्ट की जगह अब सिर्फ -33 रही। या सो एक ये या तरीका है। सो तीनों ही ऑप्शंस जो हैं कॉस्टली ऑप्शंस हैं और टेक्नोलॉजिकली टफ हैं, और व्हेन यू रोल आउट फॉर ए नेशन देन यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली कि मैं किस मोड में जाना चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं। क्रायोजेनिक वाली साइड में चलना है कि कंप्रेशन 700 बार पे लेके जाना है, या अमोनिया के साथ ट्रांसपोर्ट करूं और फिर एट द एंड जहां पे मुझे यूज करना है वहां पे अगेन अमोनिया का एन हटाऊं और वापस हाइड्रोजन बनाऊं, फिर उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मेट करूं और मैं कार में यूज करूं। मतलब इट्स ए प्रोसेस। इट सो इज अ प्रोसेस कौन सी कंट्री मीथेन से लेना चाहती है पहले वो डिसाइड करे, या पानी से लेना चाहती है, बिकॉज दो अलग टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन बना दिया तो उसको आप किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी कर लो। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉस्ट इंटेंसिव है, इसलिए लोग इसमें थोड़ा सा कंट्रीज पीछे चल रही हैं। सेकंड पॉइंट है, ये स्पेस बहुत घेरता है। अगर मैंने इसको गैसियस स्टेट में भी रखा है 700 बार पे, और वो वाला जो मेरा जो टैंक है जो मैं कार में लगाना चाहता हूँ या बस में लगाना चाहता हूँ, उस टाइप का कोई मटेरियल ले भी आता हूँ तो भी इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस। दैट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टैंक। ओके ओके टैंक स्पेस ओके बहुत घेर रहा है उसकी। सो एक वो चैलेंज है हमारे लिए। प्रोडक्शन आसान नहीं है, एक्सपेंसिव है। ये जो हम कह रहे हैं पानी का एच अलग कर दो, ओ अलग कर दो, तो है अभी टाइम है इस चीज में कि ये बहुत कमर्शियल लेवल पर आ जाए इंडिया में। ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया, लेट्स से यू प्रोड्यूस, आपको पानी चाहिए, मैंने बताया था 20 लीटर में से आपको 1 kg हाइड्रोजन निकलेगा 20 लीटर पानी में, तो आप यूजुअली कोस्टल एरियाज में लगाओगे हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स। लेकिन आपको यूज करना है कानपुर में, तो ट्रांसपोर्ट तो करोगे। क्रूड ऑयल, जी LPG, एवरीथिंग पाइपलाइन में जाती है। अब इसकी पाइपलाइन का हम्म मैंने चैलेंज बता दिया, लीकेज हो सकती है, फायर हैजार्ड है, प्लस उसको कंप्रेशन में लेके जाना है कि लिक्विड स्टेट में लेके जाना है, फिर वहां कन्वर्ट करना है एट द एंड। इट इज नॉट लाइक क्रूड कि जो एक बार रिफाइन कर दिया तो पेट्रोल बन गया, एंड पेट्रोल ट्रांसपोर्टेड टू कानपुर और कलकत्ता विल रीच इज पेट्रोल ओनली, यू डोंट हैव टू डू वेरी एनीथिंग देयर। वेल सो दैट इज द चैलेंज। तो इसमें मतलब इंडिया कहाँ पे आज इस कहाँ भारत की क्या स्थिति है ओके। क्या सप्लाई चेन सफिशिएंट है हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्शन स्टोरेज और मोबिलिटी तो आपने जैसे बता रहे थे उसको तो इसके ऊपर कुछ और बताएं ओके, जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की थी तो उसमें भी बहुत स्टेजेस हैं, वर्टिकल्स हैं टू रीच द फाइनल स्टेज। लाइकवाइज किसी भी हम्म इंडस्ट्री में होता है। हाइड्रोजन के केस में देयर आर 8 वर्टिकल्स। और ये सेमीकंडक्टर की तरह नहीं है कि आप एज ए नेशन डिसाइड करो कि ओके मैं वर्टिकल नंबर 3 में जाता हूं या वर्टिकल नंबर 5 में जाता हूं, बाकी मैं इंपोर्ट कर लूंगा। हम्म हाइड्रोजन के केस में आइदर यू आर देयर इन ऑल 8 और यू आर नॉट देयर। और और ओके मैं वो बताता हूं क्या है। पहला, मुझे रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, क्योंकि मेरे को पानी को तोड़ना है, तो उसके लिए मेरे को एनर्जी चाहिए। और इंडिया डिपेंड कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, बाकी किसी कलर की बात नहीं कर रहा। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। सो इंडिया ने ये वाला जो पहला वर्टिकल है, ये सॉल्व, अगर मैं वर्ड यूज कर दूं, सॉल्व, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। वी हैव आवर ओन इंडिजिनस मेथोडोलॉजीज एंड इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर और विंड। ठीक है। सेकंड इसमें आता है कि वो, अब मैंने जब पानी को स्प्लिट करना है तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर। तो एक पूरी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की।
तो दैट इज वन थिंग जो आज तक हम इंपोर्ट कर रहे थे अभी तक, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा कि हमने ट्रेन बस में कहाँ यूज किया। तो जो अभी तक जो ट्रायल्स किए इंडिया में, हमने इलेक्ट्रोलाइजर्स इंपोर्ट किए हैं। लेकिन आज जब मैं जुलाई 2026 में बात कर रहा हूं, तो ये हम इंडिजिनस मोड में आ चुके हैं रिसेंटली। ओके अब हम, गवर्नमेंट ने फरवरी के महीने में 15 इंडियन कंपनीज को ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। यानी उन कंपनीज की जो ट्रायल्स होनी थी सब कुछ वो हो चुकी है। 15 कंपनीज को ऑर्डर दे दिया गया है और वो इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं। सो दिस प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन मेक इन इंडिया इज ऑल्सो सॉल्व। थर्ड, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मैंने इलेक्ट्रोलाइज कर लिया, क्या मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन बनाने की, पानी या जी मीडियम से? तो वो प्रॉब्लम जो थी वो हम खत्म कर चुके हैं, सॉल्व। वी हैव नॉट ओनली सॉल्व, वी हैव रीच्ड कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज, एक स्टेज आ गया। ओके सो 3 वर्टिकल क्लियर है। चौथा, इंडस्ट्रियल स्टोरेज टैंक्स, हमारे पास उस मेटलर्जी के जो टैंक्स चाहिए जहां पर आपने प्रोड्यूस करी हाइड्रोजन, उसको उस वक्त इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री ने बनाया, तो जिसने भी बनाया, उसको अपनी पॉइंट पे स्टोर करने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो वो हमारी, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मेच्योर, हम उस स्टेज में आ गए हैं कि अब हम इंडिजिनस कंटेंट में आ गए और वो टैंक्स हमारे अपने बनने शुरू हो गए, मेच्योर हो गए। सम इंपोर्ट में स्टिल बी देयर। नेक्स्ट इज, उस पॉइंट से मैंने अगर किसी हिंटरलैंड में किसी स्टेशन पे लेके जाना है उस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए, तो मुझे क्रायोजेनिक स्टोरेज चाहिए। आइदर क्रायोजेनिक स्टोरेज चाहिए या पाइपलाइंस चाहिए। तो मैं पहले क्रायोजेनिक स्टोरेज की बात कर रहा जी हूँ। उस जी तरीके के जो टैंकर्स हैं वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आ चुके हैं। एक कंपनी है इंडिया में जो बना रही है इसको। क्रायोजेनिक स्टोरेज आज की तारीख में भी हम इसरो वगैरह के लिए यूज करते हैं, फ्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नहीं, जब आप बता रहे हैं क्रायोजेनिक, तो इसको थोड़ा इसके ऊपर बता दीजिए कि होता क्या है क्रायोजेनिक। ओके, अगर थोड़ा मैं शॉर्ट में, हाँ। नॉर्मल एनालॉजी लूं तो एक थर्मस फ्लास्क जो हम देखते हैं हाँ घर में जी यूज जी, करते हैं, फ्लास्क इंसुलेटेड होता है, डबल लेयर होती है, आउटर लेयर, बिल्कुल। इनर लेयर और बीच में इंसुलेशन। लाइकवाइज अमोनिया को कैरी करने के लिए या क्रायोजेनिक फ्यूल को कैरी करने के लिए ये डबल लेयर्ड टैंक्स होते हैं, स्टील के, बीच में ओके इंसुलेशन होती है। देख, अगर आप फिल कर रहे हो -253 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन, तो एट द एंड पॉइंट वो तकरीबन उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके ले जाता है। ओके, फैंटास्टिक। तो मतलब गैसियस फॉर्म में ओके, नहीं आने दे रहा, वो लिक्विड फॉर्म में लेके चला जी जाता है। जी जी तो जी। ये टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक मैच्योर हो गई है। एक कंपनी इंडिया में ओके, है जो बना रही है इसको। सो जब एक बना सकती है तो आई एम श्योर इट, सो दिस इज ऑल्सो। या सो वर्टिकल नंबर 5 डन। वर्टिकल नंबर 6, ऐसे टैंक्स जो 350 से 700 बार का प्रेशर झेल सकें, वो मेटलर्जी, वो अभी हम अर्ली कमर्शियलाइजेशन में है। इनफैक्ट ओके इंडिया इज लुकिंग कि हम मेटलर्जी में जाएं ही ना और एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर के टैंक बना दें। सो इसके ओके। ऊपर ट्रायल हो चुकी है, ये मेच्योर हो रहा है, अभी कमर्शियलाइजेशन नहीं है। ये वर्टिकल 6 था। वर्टिकल 7 की कार्बन फाइबर इकोसिस्टम ही बना दूं मैं, पूरा एंटायर सिस्टम शुड बी कार्बन फाइबर। अगर मैं पाइपलाइंस की भी बात कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर भी इसी की बात करने लग गया हूं। ये बहुत हाई एंड कहानी है, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी इस पे किसी देश ने सोचा ही नहीं है। एंड द एट्थ ओके, वर्टिकल इज पाइपलाइंस। अगेन आई कवर दैट, पाइपलाइन को भी अगर मैं उसमें ले लूं, तो दो स्टेज ऐसी हैं, कार्बन फाइबर इकोसिस्टम एंड हाइड्रोजन पाइपलाइंस, जो इंडिया में अभी डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। बाकी 6 या तो इंडिजिनाइज हो गई हैं और एक जो है वो कमर्शियल स्टेज में आने वाली है, जो मैंने बात की थी 350 to 750 बार वाला टैंक बनाने की। सो दीज आर द 8 वर्टिकल्स जिसमें हम 5 क्लियर्ड हैं। ठीक सो है, दैट इज अ अब यहां पर ह्यूज हम बात कर रहे प्रोग्रेस। हैं कि इंडिया ने इतने कदम अगर उठा लिए हैं तो कुछ सोच के किया होगा। बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, हम इसका इकोसिस्टम जब बना रहे हैं तो कुछ सोच के कदम उठा रहे हैं। Now, why ठीक है। why does India see this as an investment? छोटा सा 3 पॉइंट। पहला, इंडिया सिग्नेटरी टू रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस। तो हाइड्रोजन अगर मैं अडॉप्ट करता हूं इन इयर्स टू जी कम, तो मैं उस सिग्नेटरी होने के तहत मैं अपनी कार्बन एमिशंस खत्म कर दूंगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल रिड्यूस हो जाए। बहुत सारी हेडविंड्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे को उसमें हमेशा फॉरेन एक्सचेंज का इशू, कॉस्ट का इशू, सप्लाई चेन बिल्कुल। का इशू। तो अगर मैं हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देता हूं तो उतनी मेरी फॉसिल फ्यूल की रिडक्शन हो जाती है एंड फॉरेन एक्सचेंज बचता है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बट ये फ्यूल फिर मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूं। तीसरा एस्पेक्ट जो मैंने पहले टच किया कि ये ऐसा फ्यूल है जो इंडिया देख रहा है कि हम नॉट ओनली अपनी नीड्स को मीट करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी भी जी जी और जी, फ्यूल भी। ये इनफैक्ट वो आईएमईसी में भी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इसका है। हाँ जी, हाँ हाँ। ओके। अब ये है कि इंडिया ने अभी तक करा क्या है, हम कहां तक पहुंच हाँ, गए हैं। पहले बात करता हूं मैं ट्रेन्स की। जो
पिछले 2 साल से टेस्टिंग हो रही थी। अगर लोग छोटी छोटी न्यूज पढ़ रहे हों, रेलवे मिनिस्टर की आती रहती हैं, तो 2 जगहें हैं हरियाणा में, एक है जिंद और एक है सोनीपत। तो जिंद जी। और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन की ट्रायल्स हो चुकी हैं, मल्टीपल ट्रायल्स हो चुकी हैं, और आज वो ओके। एडवांस टेस्टिंग स्टेज पे आ चुका है। वाह। इसके अलावा जिंद में हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज फैसिलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई। फैंटास्टिक। ठीक है। जहां भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, कोई और नहीं। कमिंग टू ओके। बसेस, मल्टीपल ट्रायल्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑल ओवर इंडिया, मल्टीपल। इनफैक्ट ओके। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने 10 रूट नियुक्त कर दिए हैं। मैं कुछ पढ़ देता हूं। दिल्ली आगरा, बॉम्बे पूना, अहमदाबाद सूरत, कोचिन रीजन, वाइजैग रीजन, और एक दो और हैं, जहां पर पिछले महीने का जो ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकलती है, इन 10 रूट्स पर 37 हाइड्रोजन बसेस स्टार्ट हो रही हैं 2026 में। सो एक ये पैन इंडिया, अलग अलग टेरेन में, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस में इसको रोल आउट किया जा रहा है इन दिस ईयर ओनली। हम दोनों टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी का नाम है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, और एक है हाइड्रोजन आईसीई, आइस, इंटरनल कंबस्शन इंजन। मैं आगे 5 मिनट के बाद इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा। कमिंग टू ट्रक्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पिछले, मेरी नॉलेज से 2-3 साल से इस पे ट्रायल चल रहे थे। जब मैं सर्विस ओके। में था तब भी ये बातें बार बार आ रही थी। तो ये दोनों प्रूवन टेक्नोलॉजीज ऑन लोड कैरिंग ट्रक्स इंडिया ने एस्टेब्लिश कर दी है, और क्योंकि वो 10 रूट पे बसेस चल रही हैं, तो उन्हीं 10 रूट पे ये ट्रक्स भी चला रहे हैं। ओके। कमिंग टू कार्स, ये एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप होगी अगर हम कार्स के अंदर चले जाएं। अभी जी जी इंडिया जी। इसके अंदर वेंचर नहीं कर रहा है। तो जो दर्शक ये सोच रहे हैं कि ईवी लें कि ना लें, कि शायद अभी हाइड्रोजन कार आ जाएगी, अभी इंडिया हाइड्रोजन कार में नहीं जा रहा है। उसकी बहुत ओके। टेक्नोलॉजिकली बहुत इश्यूज हैं, अगेन वो जो हमने बात की थी, टैंक, कंप्रेशन इत्यादि, और इतने वॉल्यूम। तो अभी हम सिर्फ ट्रक, बसेस, लिमिटेड क्वांटिटी और ट्रेन को लेकर के आ रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं लास्ट इस पे, कि हमारी जो दो टेक्नोलॉजी जो इंडिया यूज कर रहा है इंजन्स में, जो लोग इंजन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं समझा दूं कि कैसे हाइड्रोजन यूज कैसे होगा। फर्स्ट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, FCEV। इसमें इलेक्ट्रिक वर्ड भी आ गया है और फ्यूल सेल वर्ड भी आ गया है। सो ईवी एवरीवन नोज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब मैं कह रहा हूं FCEV, दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, जब हम कारों में जाएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बसों और ट्रक में यूज हो रही है। सो एक टेक्नोलॉजी FCEV, एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आईसीई, हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन। ओके, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। FCEV पहले, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। दैट मीन्स हाइड्रोजन से मैं बिजली पैदा करने वाला हूं। तो मैं हाइड्रोजन लूंगा, पहले इलेक्ट्रोलाइजर यूज करूंगा पानी से हाइड्रोजन अलग करने का, फिर स्टोर करूंगा, फिर ट्रांसपोर्ट करूंगा, और कहीं मैं ट्रक में इस हाइड्रोजन को डालूंगा। उस हाइड्रोजन को अब दोबारा मुझे मेट कराना है ऑक्सीजन से। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल करेक्ट। गाड़ी के अंदर हो गया, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होंगे, और वो दो चीजें प्रोड्यूस करेंगे। एक है एनर्जी, जिससे मैं गाड़ी चलाऊंगा, और दूसरा है एग्जॉस्ट से गिरने वाला पानी। दिस इज FCEV। एडवांटेजेस, वेरी एफिशिएंट, नॉन पोल्यूटिंग एट ऑल, पानी पैदा कर रहा है, कोई कार्बन नहीं है, इंस्टेंट टॉर्क है, और 3 से 4 मिनट में रिफ्यूलिंग हो जाती है ट्रक और बस की, और बिल्कुल साइलेंट है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, बिकॉज मोटर तो इलेक्ट्रिक वाली आ गई इसमें। ओनली थिंग ओके। यू आर कैरिंग, इंस्टेड ऑफ कैरिंग ए बैटरी, you are taking hydrogen in a tank, mixing with oxygen, getting the energy. So इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का सिस्टम हट गया, लेकिन इंजन या मोबिलिटी का जो उसका जो सिस्टम होता है, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का रख लिया। बैटरी की पावर की जगह आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, और पानी प्रोड्यूस कर रहे हो। पानी एग्जॉस्ट से निकल गया, एनर्जी से आपने वो ईवी चला दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ FCEV। डिसएडवांटेज क्या है? ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है, जो आज की तारीख में बहुत एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली नई चीज है, ओके। आगे आने वाले या। समय में मास प्रोडक्शन में इसमें एक कैटलिस्ट लगता है। जैसे हमारे एग्जॉस्ट के अंदर एक मेश होती है, जिसको कैटलिटिक कन्वर्टर बोला जाता है, कार में होती है, जिससे वो पोल्यूटेंट्स जो है वो एग्जॉस्ट के अंदर ही रोक लेता है, जो मोटा वाला हिस्सा होता है एग्जॉस्ट पाइप का। जी। तो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है, उसका मटेरियल वो बड़ा महंगा होता है, उसके अंदर जो मेश लगी है वो किसी अलॉय की है। अब हाइड्रोजन के लिए जो कैटलिटिक कन्वर्टर लगेगा, जो एग्जॉस्ट से जब पानी निकल रहा है उससे 3 इंच पहले अंदर, वो प्लेटिनम का है। तो कॉस्ट फैक्टर बहुत ऊपर है। अब आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, प्लेटिनम की जगह कुछ और हो जाएगा, कॉस्ट गिर जाएगी इत्यादि, इस तरीके का। बट फिलहाल ये
नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन। जो लोग पेट्रोल गाड़ी समझते हैं, जिनको थोड़ा पता है, पहले जमाने में कार्बोरेटर होता था, आज की तारीख में कार्बोरेटर नहीं है, सिस्टम दूसरा हो गया, इंजेक्टर्स होते हैं डीजल गाड़ी में। दोज आर इंटरनल कंबस्टन इंजन, मतलब गाड़ी के अंदर इंटरनली आप कुछ कंबस्ट कर रहे हो। क्या कंबस्ट कर रहे हो? फ्यूल और ऑक्सीजन को लेकर के उसको स्पार्क देते हो, कंप्रेस करते हो, वो हीट अप हो जाता है कंप्रेशन से, एन मौके पे स्पार्क दिया, उसने वो फटा, उसने पिस्टन को हिलाया और गाड़ी मूवमेंट करती है। तो यू प्रोड्यूस एनर्जी बाय गिविंग ए स्पार्क टू ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन का रेशो। लाइकवाइज, इंस्टेड ऑफ फ्यूल, पेट्रोल डीजल की जगह मैं वहां पे डालूंगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेट कराऊंगा और कंप्रेस करूंगा उसी इंजन के पिस्टन से, एक पर्टिकुलर हीट पे पहुंचने पर वहां पर स्पार्क दिया जाएगा और वो फटेगा और पिस्टन मूव करेगा और गाड़ी चलना शुरू होगी। सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग गाड़ीज, सारी गाड़ियां हमारी इंटरनल कंबशन इंजन है, कोई भी अदर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ दो, बाकी जितनी डीजल पेट्रोल वाली है सब आईसी इंजन है। बिल्कुल। उस आईसी इंजन के अंदर सिर्फ मैंने पेट्रोल या डीजल को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन से। और ऑब्वियसली कुछ टेक्निकलिटीज हैं इंजन को वो परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन बाकी सिस्टम वही है। सो इसको एक स्टेपिंग स्टोन माना जा रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री इज ऑलरेडी अट्यून्ड टू मेक ए इंजन ऑफ दैट काइंड। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ मेटलर्जी चेंज हो जाएगी, थोड़े पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, मूविंग पार्ट्स वही के वही हैं, तो इंजन हैवी रहेगा। मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर, अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी लाते हो तो जो पुराने सेट ऑफ मैकेनिक्स हैं उनको समझ ही नहीं आती, उनको पूरी, फिर या तो नए लोग आते हैं और वो पुराने हट जाते हैं। इस केस में वो वर्कफोर्स वहीं की वहीं रहेगी। तो एक मास अडेप्टेशन जो है वर्ल्ड में, अगर आप गाड़ी ट्रक वगैरह में जा रहे हो, बसें ट्रक में जा रहे हो, एंड इन लेटर ईयर्स इनटू कार्स, देन द सेट ऑफ मैकेनिक, द मैन पावर रिक्वायर्ड टू रिपेयर एंड कीप द व्हीकल्स रनिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो इंटरनल कंबशन इंजन से सारे वाकिफ हैं। तो एक कोई सडन एक क्वांटम लीप नहीं आ रही थी। इंडिया इन दोनों चीजों को, यानी इंटरनल कंबशन इंजन और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोनों टेक्नोलॉजीज को परस्यू कर रहा है। ये जो 10 रूट मैंने बसों और ट्रकों वाले बताए थे, इनमें ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज हो रही। सो इंडिया इज राइडिंग बोथ द हॉर्सेस, बट इंडिया इज राइडिंग ओनली ग्रीन हाइड्रोजन एंड नो अदर कलर। बहुत बढ़िया। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो अभी हैं, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जैसे हमने देखा था ईवीज में, शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा, और अब काफी ज्यादा आप जगह पे देखते हैं कि चार्जिंग पॉइंट्स या हैं और इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। फिर जो फ्यूल कॉस्ट है ये अभी तक तो थोड़ी हाई है, और इनफैक्ट जो व्हीकल के मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा मॉडल नहीं है। आई थिंक हुंडई वगैरह का कुछ गाड़ी इस तरह की आई है जो कि जो हाइड्रोजन पे है, ओके, लेकिन अदरवाइज आई क्लैरिफाई दिस। हाँ। टोयोटा किर्लोस्कर, टोयोटा एंड किर्लोस्कर का जो कोलैबोरेशन है इंडिया में, इन्होंने एक गाड़ी निकाली है टोयोटा मिराई, MIRAI। एक हुंडई ने भी निकाली, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दोनों की हैं ये, बट या ट्रायल। हुंडई का नेक्सो है, नेक्सो, हाँ, हुंडई की नेक्सो, नेक्सो। एब्सोल्युटली, हाँ, नेक्सो। सो इन सब तक बेसिकली बड़ी कह लीजिए आप नेसेंट स्टेज पे है, अभी पूरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और एब्सोल्युटली। स्पेशली जैसे आपने बताया कि भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम जो फॉसिल फ्यूल है, जो हम अभी आपने देखा कि किस तरह से युद्ध हुआ, उससे कितना ज्यादा भारत को प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पे गैस से लेकर हर तरह की चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी। हालांकि हमने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, लेकिन है, एक इशू है, और उसको अलग अलग तरीकों से रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये एक कदम है, और जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। जैसे ट्रेन की आपने बात की, या बसेस की बात की, और फिर कार्स की बात हो रही है। संदीप, तो ये अगर ये टेक्नोलॉजी जो इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, अभी हम बात नहीं कर रहे कि ये कुछ करने वाले हैं, दिस इज ऑलरेडी जी डेमोन्स्ट्रेट। बाय एंड बिल्कुल। ऑफ 2026 ट्रेन कर चुके हैं, ट्रक्स और बसेस को हम डेमोन्स्ट्रेट 10 अलग रूट पे करने वाले हैं, फॉर पब्लिक टू बी यूज, फॉर पब्लिक यूज। जी जी जी। दिस फॉर पीपल जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जो पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है फॉर नेशंस लाइक फॉरेन नेशंस, जो देखते हैं कि इंडिया हमसे सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। एक बड़ा लिंकेज है इंडिया हाँ, के साथ कि ये एनर्जी इंपोर्टर है। आज हम रिवर्स करने वाले हैं इस कहानी को। सो पीपल हु अंडरस्टैंड बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इट इज अर्किंग अदर नेशंस और हाउ इट विल प्रॉब्ली ट्रबल देम, कि उनकी एक या मार्केट है यहाँ पर, इतने हजारों लीटर करोड़ों लीटर आपने क्रूड देना है हमारे को, गैस देनी है। और आज इंडिया कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, मैं अगर विकसित भारत की बात करूं या कहीं 20 साल 25 साल 30 साल आगे की बात करूं, नेक्स्ट जनरेशन इंडियंस की बात करूं, तो हम एनर्जी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर इंडिया। दैट इज सो थैंक यू सो मच ब्रिगेड आशीष। एक
फिर से एक बहुत ही सक्षम और एक जानकारी से भरा हुआ हमारा ये हमारी जो बातचीत थी ये थी। और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से, क्योंकि ये भी एक किसी दर्शक ने मेरे को कहा था कि ये टॉपिक करिए, तो इसी तरह से आप हमें बताते रहिए कि और किस तरह के आप टॉपिक चाहते हैं और उसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री थैंक अकाल, यू। जय